हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल दरने। फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं एंकर एसोसिएट HW0 इस चैनल में। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले जितने भी मेरे वीडियोस आपने देखे होंगे, लेकिन चैलेंज के साथ मैं आपको कहना चाहता हूं कि इतनी इंफॉर्मेशन आपको इकट्ठा करके मैं इस वीडियो में लाया हूं और आपको इतना बड़ा इंफॉर्मेशन, इतना बड़ा नॉलेज इस वीडियो के लास्ट तक के अगर आप बनते रहे तो आपको चैलेंज के साथ लेके जाओगे। जो वीडियो में इंफॉर्मेशन आपने कभी भी सोची नहीं होंगी, अगर किसी बंदे ने सोची भी होगी तो उसका सर्टिफिकेशन आंसर उसके भेजे में नहीं घुसा होगा। इतना जबरदस्त और पावरफुल विषय आपके बीच शेयर कर रहा हूं दोस्तों। लेकिन अगर आप एंकर एसोसिएट HW0 इस चैनल पर पहली दफा विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा करके जरूर रखिएगा दोस्तों, क्योंकि आगे के वीडियो की हर एक अपडेट्स हमारी तरफ से आपको मिलते रहे। दोस्तों, जब हम बचपन में छोटे थे तो हम स्कूल में जाने के लिए थोड़ा सा रो देते थे, बोलते थे मम्मी पापा को नहीं मेरे को स्कूल में नहीं जाना है। तो हमारे माँ बाप हमें यह कहते थे, यह सीख देते थे कि अगर तुम्हें आगे जा कर के नौकरी पाना है, आगे जा कर के पैसा कमाना है तो एजुकेशन लेना पड़ेगा। तो मम्मी पप्पा ये चीज़ क्या होती है? नौकरी यही होती है कि काम करने पर हमें फिक्स्ड पेमेंट मिल पाए, फिक्स्ड पैसा मिल पाए, इसीलिए महीना भर काम करना और पैसा कमाना। तो मुझे बताइए, ये सारी चीज़ें करने के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले 10th कंप्लीट करो, उसके बाद 12th कंप्लीट करो और उसके बाद ग्रेजुएट कंप्लीट करो। हर साल भारत देश में 90 लाख मतलब 90 लाख से भी ज्यादा और 1 करोड़ 10 लाख तक के स्टूडेंट ग्रेजुएट होकर के निकलते हैं। मतलब राउंड फिगर की अगर मैं आपको बात करूं तो भारत देश में हर साल लगभग 1 करोड़ से भी ज्यादा स्टूडेंट ग्रेजुएट हो पाते हैं। और मान लेते हैं उसमें से 80% लोग मतलब 80 लाख स्टूडेंट जो होते हैं वो जॉब सर्च करने के लिए ट्राई करते हैं, जॉब मिल पाए इसलिए बहुत तरसते हैं। तो मुझे बताइए कि हर साल ग्रेजुएशन 1 करोड़ लोगों का होता है, तो भारत की सरकार, इंडिया गवर्नमेंट इतनी एबल है कि 80 लाख या फिर 1 करोड़ हर साल जॉब क्रिएट कर पाए? नहीं, हर साल इतनी बड़ी जॉब गवर्नमेंट हमें पैदा करके नहीं दे सकती है। इतनी बड़ी स्टेबिलिटी, आर्थिक संकल्पना नहीं है भारत देश की। तो मुझे बताइए उसमें से 50% मतलब 40 लाख भी जॉब अगर क्या हमारी भारत देश की गवर्नमेंट हमें दे पाती है? अगर नहीं दे पाती है तो मुझे बताइए 25% मतलब 20 से 25 लाख भी जॉब अगर भारत की गवर्नमेंट हमें क्रिएट करके देती है तो क्या वो 20 से 25 लाख लोगों की जिंदगी सिक्योर हो पाती है? क्या वो जॉब सिक्योर रहती है? भारत देश के सिस्टम का सबसे कठिन अगर कोई काम होता है तो वो होता है आर्मी फोर्स या फिर मिलिट्री फोर्स का काम, जहां पर हर कोई बंदा इस प्रकार से लड़ता है। वहां पर अगर कोई जाता है तो आने की उम्मीद नहीं करता है, इसलिए बहुत लोग पहले से लेकर के आज तक और अभी भी फ्यूचर में भी शहीद होते हैं और शहीद हो सकते हैं। तो इसलिए भारत की गवर्नमेंट ने नया एक प्लान लॉन्च किया है, जहां पर उन्होंने सोचा है कि वहां पर रोबोट्स लाना चालू कर दिया है और पिछले कई महीनों से, पिछले कई दिनों से रोबोट्स को आर्मी फोर्स की ट्रेनिंग भी देना चालू कर दिया है। मतलब आगे के 5 साल बाद, आगे के 10 साल बाद, चंद दिनों के बाद वहां पर आर्मी फोर्स की जगह पर 90% से भी ज्यादा रोबोटिक्स दिखेंगे। मतलब 90% जॉब खत्म और वहां पर 90% से भी ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दिमाग चालू और रोबोटिक्स को काम मिलना चालू हो जाएगा। यहाँ से 7-8 या फिर 10 साल के पहले की बात मैं आपके बीच करता हूँ तो हमारे ये ख्याल में आ जाएगा कि पहले अगर कोई भी एक आधी नाला कंस्ट्रक्शन या फिर रोड कंस्ट्रक्शन का काम होता था तो वहाँ पर लगभग 150 से 200 लोग मजदूर काम को लगाए जाते थे। कोई एक आधी कुआं खोदना है या फिर कुछ भी काम करना है, कंस्ट्रक्शन करना है तो 150-200 लोगों के बीच, मजदूरों के बीच वह काम किया जाता था। लेकिन आज की परिस्थिति कुछ अलग है, वहाँ पर JCP आ गया है और JCP के माध्यम से 150-200 लोगों का काम जो 1 महीना 1.5 महीना चलता था और सिर्फ 1 दिन या फिर 1.5 दिन या फिर 2 से 3 दिनों के अंदर किया जाता है। मतलब मान लेते हैं वहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दिमाग चालू और 150-200 लोगों की मजदूरी खत्म। एक रेशो आपके भी शेयर करना चाहता हूं, वहां पर हमें नजर में आता है कि यहां से 10 साल बाद या फिर 10 से 15 साल के बाद यूएस के जितने भी स्टेट है, यूनाइटेड स्टेट के जितने भी राज्य है, जितने भी देश है उसके अंदर आते हैं, उनके जितने भी जॉब है वहां पर 50% से भी ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कब्जा कर लिया होगा। 50% से भी ज्यादा वहां पर रोबोट्स काम करना स्टार्ट कर देंगे और इंसान के हाथों में कुछ भी नहीं रहेगा। One thing I want to say that India is the one of the youngest country is in the whole world. भारत देश एक ऐसा देश है जो पूरे विश्व जगत में सबसे ज्यादा यंगेस्ट कैटेगरी के लोग रखने वाला देश है। इसमें से 1 से 15 साल के जितने भी बच्चे लोग होते हैं वो 2% होते हैं और 15 से 24 साल के जितने भी यूथ, जिसे हम युवा कहते हैं, जवान लोगों की कैटेगरी बोलते हैं, वो होते हैं 34% और बाकी की 64% कैटेगरी वर्किंग कैटेगरी है, मतलब काम करने वाले लोग हैं। तो मुझे बताइए कि भारत देश में जितने
जितने भी युवा है उनके अंदर काम करने का मोटिवेशन, ताकत, जोश, जुनून, जज्बात बहुत सारा है, काम करने की आग बहुत है, लेकिन क्या उनके पास भारत देश की गवर्नमेंट, भारत देश की सरकार उनको उतने बड़े जॉब, उतने बड़े प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल करके देने के लिए तैयार है? आज कोरोना की वजह से देश और दुनिया की जितने भी इंडस्ट्रीज है उस सारी इंडस्ट्रीज में लॉस आया है। उसमें से ट्रैवल इंडस्ट्रीज पकड़िए, उसमें लॉस आया है, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स, रियल एस्टेट, आईटी सेक्टर, सारी इंडस्ट्रीज, और उसके साथ साथ स्टॉक मार्केट की तो बात मैं ना ही आपको बोलूं तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इन लोगों ने बहुत ज़्यादा गलत और बहुत ज़्यादा लॉस सहा है। भारत तो बहुत गरीब देश है, तो सोचिए भारत देश की अर्थव्यवस्था किस मोड़ पर आ गई होगी। हाँ, यह वीडियो थोड़ा लंबा जरूर चल सकता है, लेकिन अगर यह वीडियो आपने लास्ट तक के देख लिया ना दोस्तों, तो आपके जिंदगी के जितने भी सवाल है वो सारे के सारे सवाल फिर से आपके भेजे में आकर के शोर मचाएंगे और सोचने के लिए मजबूर कर देंगे। 23 मार्च 2020 को यह लॉकडाउन का सिलसिला चला था और आज भी यह सिलसिला जारी है और पता नहीं आगे कितने दिन चलेगा। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है कि वहां से लेकर के आज तक के लगभग 15 करोड़ लोगों की जॉब इस कोविड की वजह से खत्म हो चुकी है और 48% से भी ज्यादा लोग यह बोलते हैं कि आज तक के जितने भी उन्होंने काम किया है, नौकरी की सैलरी है, उसमें बहुत प्रकार से रिस्क आ चुकी है और बहुत प्रकार से उनकी जो भी इनकम है वो बहुत डिक्रीज होती जा रही है। फॉर्मल सेक्टर का डेटा मैं आपके बीच शेयर कर रहा हूं, जरा गौर दीजिएगा, क्योंकि फॉर्मल सेक्टर एक ऐसी चीज होती है जहां पर गवर्नमेंट खुद में खुद वॉच करती है, तो यह डेटा गलत नहीं हो सकता। जिस दिन से भारत देश में लॉकडाउन लगा है उस दिन से प्रतिदिन 30,000 करोड़ रुपए का लॉस भारत देश ने सहा है और 50% से भी ज्यादा जितने भी बिजनेस है वो पूरी प्रकार से बुरी हालत में चले गए हैं। भारत देश में कोरोना जितनी बड़ी महामारी है उससे भी कई गुना ज्यादा घातक महामारी यह है कि भारत देश में ज्यादा से ज्यादा आबादी बढ़ती जा रही है, ज्यादा से ज्यादा युवा की संख्या बढ़ती जा रही है और उन लोगों को गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं कर रही है और इसीलिए उन लोगों की लाइफ सेटल नहीं हो पा रही है। तो कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो भारत देश की आर्थिक प्रणाली ठीक कर पाएंगी और इतने लोगों को जॉब दिला पाएंगी? जी हाँ, एग्जैक्टली, नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, MLM या फिर डायरेक्ट सेलिंग। इट इज द वन ऑफ द इंडस्ट्री जो भारत देश की आर्थिक प्रणाली ठीक कर सकती है और इतने लोगों की जिंदगी सेटल कर सकती है। यही सच्चाई है और आगे आगे और भी आपका यकीन पक्का होता जाएगा। गवर्नमेंट की रिपोर्ट हमें यह कहती है कि 2018 और 19 के बीच में MLM मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग ने भारत देश में लगभग $40 बिलियन का टर्नओवर किया था। अभी सोचिए $1 बिलियन इज इक्वल्स टू 7,000 करोड़ रुपीस, मतलब मान लेते हैं $40 बिलियन इज इक्वल्स टू 2,80,000 करोड़ रुपया। और इन 2,80,000 करोड़ रुपया जितना भी कमाया था उसमें से 50% से भी ज्यादा परसेंटेज जो भी पैसों का होता है, इंसेंटिव का होता है, ये बांटा जाता है मार्केट में। और तो सोचिए भारत देश की प्रणाली जिसे मेंटेन करती है तो डायरेक्ट सेलिंग का ही 50% पैसा पूरे देश में बांटा जाता है। रिसर्च यह बताती है कि 2026 में लगभग 65,000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री को क्रॉस करेंगी डायरेक्ट सेलिंग। क्या अभी आपको लगता है कि जहां पर सारे प्लेटफॉर्म्स, जॉब और इंडस्ट्रीज आपको छोड़ती जा रही है, आपको ठुकरा रही है, ऐसे सिचुएशन में डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ज्वाइन करना चाहिए? अगर आपके अंदर 1% भी यह विचार आया है तो आप 100% सही हो। 1 मिनट रुकिए, आप यह सोच रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, MLM, इसकी इमेज तो मार्केट में बहुत खराब है, बहुत ऐसी कंपनीज है जो खराब होती जा रही है, लोगों को डुबाया है, भाग जाते हैं। तो एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोबाइल की इंडस्ट्रीज एक बहुत लार्ज इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है। उसमें से बहुत सारे मोबाइल्स के ब्रांड आते हैं, पैनासोनिक आता है, इंटेक्स आता है, माइक्रोमैक्स आता है, नोकिया आता है, सैमसंग आता है, यमाई आता है, बहुत सारे आते हैं। उसमें से मान लेते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से कि आपने सैमसंग का मोबाइल ले लिया और आपका मोबाइल हो गया खराब या फिर खराब निकल गया, तो इसका मतलब यह नहीं है कि पूरी मोबाइल फोन की इंडस्ट्रीज खराब है। अगर आप यह सोचते हैं तो आपकी सोच में थोड़ा सा फॉल्ट है बॉस। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और इस इंडस्ट्री के अंदर सैकड़ों हजारों नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज काम करती है और उन सैकड़ों हजारों कंपनीज में से 1-2 ऐसी कंपनीज खराब भी निकलती है जो लोगों का नुकसान करती है। इसका मतलब पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज खराब नहीं हो सकती बॉस।
अभी कुछ लोग बोलते हैं कि इस सेक्टर में फ्रॉड बहुत चलते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि फ्रॉड लगभग हर इंडस्ट्री में हुए हैं। देश और दुनिया की लगभग हर इंडस्ट्रीज है जिसमें कभी ना कभी फ्रॉड हुए हैं। इंश्योरेंस सेक्टर, उसके बाद बैंकिंग सेक्टर और उसके साथ साथ टेलीकॉम सेक्टर, इन सेक्टर में भी कभी ना कभी फ्रॉड हुए हैं। लेकिन क्या लोगों ने उनके ऊपर का विश्वास कम कर दिया है? लोग आज भी उनके साथ इंफॉर्मेशन लेकर के उनके साथ ईमानदारी से वर्क करते हैं। मतलब किसी भी चीज को करने से पहले उसका डीप नॉलेज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस इंडस्ट्री को अभी भी नहीं करना चाहते हो तो मैं मानता हूं यू हैव मैन पावर और यू हैव मनी पावर, अदरवाइज यू हैव वन टाइप ऑफ दिस स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म, यू कैन वर्किंग देयर एंड अर्निंग नियर बाय ₹1,00,000 पर मंथ, बट नो मोर इन्वेस्टमेंट। फिर से आसान भाषा में मैं समझाने का ट्राई करता हूं कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को अभी भी करना नहीं चाहते हो तो मैं मानता हूं या तो आपके पास मनी पावर है, या तो आपके पास मैन पावर है, या तो आपके पास इस प्रकार का कोई प्लेटफॉर्म है, जगह है जहां पर आप काम करके पर मंथ लगभग ₹1,00,000 तो कमा ही लेते होंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात इज दैट कि आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना करते हुए उतना पैसा आना चाहिए। और जो लोग इस इंडस्ट्री में आकर के ज्वाइन करके काम करना चाहते हैं तो मैं उनसे थोड़ा कहना चाहता हूं कि प्लीज थोड़ा रुकिए, क्योंकि पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग या फिर MLM, इट इज द वेरी लार्ज इंडस्ट्री, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसके थ्रू हजारों कंपनीज काम करती है। तो इन हजारों कंपनीज में से कौन सी कंपनीज ज्वाइनिंग करना चाहिए, तो मैं सोच रहा हूं इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट में आपके बीच पब्लिश कर पाऊं जल्दी से जल्दी। अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझे सजेस्ट करें कि कौन सी MLM कंपनीज आपको ज्वाइनिंग करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी फ्रॉड भी कंपनीज है, तो बहुत सारी फ्रॉड कंपनीज की पोल मैं आगे की वीडियो में खोल दूंगा और कौन सी बेस्ट कंपनी रहेंगी, कौन से ऐसे सिम्टम्स रहेंगे जिस कंपनी को ज्वाइनिंग करने के, ये सारी चीजें आपके बीच नेक्स्ट वीडियो में मैं ला सकूं। लेकिन आपको कमेंट करके लिखना पड़ेगा क्या मैं इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट लॉन्च कर दूं। सो गाइस, दिस साइड साहिल दरने आपके बीच यह वीडियो मैंने शेयर किया था। आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हो, पहले दफा विजिट कर रहे हैं, तो एंकर एसोसिएट HW0 इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा करके जरूर रखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। दोस्तों, किस प्रकार का वीडियोस आपको आगे चाहिए यह भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और यह वीडियो में से आपको कौन सी चीजें अच्छी लगी यह भी मेंशन करिए, और आगे का पार्ट में लाऊं या फिर नहीं लाऊं यह भी आपको मुझे सजेस्ट करना है। शुक्रिया।